तो गाइस ये अभी भी मेरा नाम ढंग से नहीं लिख पा रहा है। हमारी शादी तो यहाँ पे आपको चलना भी बहुत पड़ता है। दुनिया कितनी छोटी है, घोड़ा गाड़ी वाले आदमी वापस मिल गया हमको यहाँ पे। और ये बंदा ने क्या है ना, ये गेट क्लोज कर रखा है। सो हमारी अभी कैब ने पिकअप कर लिया है एंड आज हम एक लक्सर में टूर में जा रहे हैं विच इज़ ऑल अबाउट द वैली ऑफ द किंग्स एंड हाथसेप शुप। तो मैं फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, प्रेक्षा पीछे बैठी है, तो एकदम मज़ेदार व्यू आ रहा है। तो लेट्स सी। मैं जब व्लॉग बना रहा था ना तो ड्राइवर भैया भी सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप एक चीज़ भूल गए। तो उन्होंने बोला कि स्टैच्यू ऑफ मेमनन भी जाने वाले हैं हम। तो ये टूर क्या 4-5 घंटे का होने वाला है। We are going now again behind the mountains we see in front of your eyes. We are going to be adventurous now and climbing. No. This entrance only leads us to the Valley of the Kings. All the vehicles come in and out only for the Valley of the Kings. In the end of this road only the Valley of the Kings. All the stones you see around you, that's limestone. That is the local stone of Luxor city. सो अभी हम आ गए वैली ऑफ किंग में एंड ये उसका एंट्रेंस एरिया है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, मशीन भी है एंड वो काउंटर भी है, तो आपको जो कंफर्टेबल है वो। हम तो गाइड के साथ आए तो हमारे उसमें इंक्लूडेड है पूरा। एंड यहाँ पे पूरा वैली ऑफ किंग का मॉडल बना हुआ है कि कैसे पूरे वैली मीन्स ऑल द माउंटेन्स एंड बीच में उनके टूम्स बने हुए हैं। तो उन्होंने कितना बोला था, 60 समथिंग टूम्स है उधर, राइट। तो अब हम वेट कर रहे हैं, हमारा गाइड टिकट ले रहा है एंड देन हम एक्सप्लोर करते हैं। Ibn Ramses, the famous one for all of you. Ramses II, okay? That is his tomb. It's closed. So, there's a child in front of his eyes, in front of him. You see? We are the feather. After that, the king, wearing the white linen, he gonna navigate this hard gate. And he gonna to God Osiris. You will see God Osiris actually at the end of the most of the tombs with a green face because he's the Lord of Paradise in the afterlife. Up there, the same king to the left here wearing white linen. He is raising his hands because he is getting interrogated by the gods because they took the mask with strong way, aggressive way, but they didn't know there was a glue among the mask and the face. Some people will ask you down there, give me your phone, take pictures, don't follow them, and even don't talk to each other. Enjoy the place, enjoy the colors, enjoy the scenes. वो ऊपर भी है। तो वहाँ पे वो जो वाइट में है वो किंग है एंड उनको ये सब लेके जा रहे हैं आफ्टर लाइफ के बाद आफ्टर लाइफ अकम्पनी कर रहे हैं उनको, ताकि उनको क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने कोई सिन किया है या नहीं, उनको हेल्प आउट कर सके। कितना हिस्टोरिकल है ना। ये पेंटिंग्स अभी भी कलर्स देखो कितने अच्छे हैं। अभी भी इंटैक्ट है, मतलब गजब है। अंदर थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, एकदम डस्टी फील हो रहा है ना एकदम। भाई अभी हम टॉम के अंदर हैं और ये बंदा ने क्या है ना, ये गेट क्लोज कर रखा है। हमको अंदर कब जाने देगा, जब पैसे दोगे। मतलब यहाँ पे भी टिप, मतलब हर जगह पैसे ही पैसा चल रहा है। हमारे गाइड ने मना किया, कोई भी फोटो या कुछ भी बोले तो आप मना कर देंगे। एक्चुअल में यहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे और आपसे रुपए मांगेंगे। अरे यार मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छा है, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है ना एक्चुअल में। बट यार दिमाग ख़राब होता है यार, मतलब एक बार पैसा पे कर दिया हमने टिकट का, तो मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार पूरा घूमेंगे, बट यहाँ पे नहीं, वो सीन नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं, हम एंजॉय बट यहाँ पे ये ऐसे स्टार्स है, पूरा ये स्काई विद स्टार्स है। मतलब जब आदमी, मतलब वहाँ पे जब मम्मीफिकेशन होता है तो ऊपर देखेंगे तो हेवन टाइप दिखेगा वो। सो अभी हम किंग ऑफ रामसेस 3 के टॉम में आए हुए हैं। इनका तो जो अभी टॉम में रिस्टोरेशन में चल रहा है, बट अच्छा है, कलरफुल है। यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है ना, विंटर में आप देखो इतनी बड़ी लाइन लगती है, तो समर में तो क्या ही हाल होता होगा यार लोगों का, इतनी गर्मी हो जाती है यार।
हम आ गए हैं वैली ऑफ किंग में एंड ये पूरा माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है। तो इधर टॉम्स है जिसमें इन लोग के पहले का ऑर्गन्स या इनकी ज्वेलरी और इधर वो लोग छुपाया करते थे। एंड ये जो माउंटेन्स है ये पिरामिड के शेप में है, तो इनको ऐसा लगता था कि हम पिरामिड के उधर ही है। एंड इसका जो टिकट प्राइस है वो है 750 इजिप्शियन पाउंड का। इसमें आप कोई भी 3 टॉम्स विजिट कर सकते हो, बट एक्सक्लूडिंग कुछ टॉम्स का स्पेशल टिकट है, वो आपको अलग से लेना पड़ता जैसे है। एक तूतनखामुन हो गया वहाँ पे। हाँ, जहाँ पे उनका मम्मी है। एंड दूसरा था सेती जो हमने विज़िट किया था, उसका टिकट था 2000 इजिप्शियन पाउंड पर पर्सन। वो बहुत एक्सपेंसिव है बट अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है। बट अगर आप वो नहीं भी लेते तो आपका ऐसा कुछ मिस नहीं होगा, बिकॉज दूसरे टूम्स में भी बहुत सारे कलरफुल और वो सब कार्विंग्स है, तो ये कार्विंग्स अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है। उस टाइम पे भी क्या चीज़ें होती थी उनको वो पूरा कार्व किया है, क्या ऑफ़र करते थे फूड एंड एवरीथिंग, और कैसे प्रोसेस किया जाता था, कैसे आफ्टर लाइफ क्या होती थी। एंड इन आफ्टर लाइफ भी मतलब ईजी नहीं होती थी। अगर आपने सिंस एंड ऑल किए होते हैं तो आपको दंड मिलेगा। हाँ, मतलब वही तो जो हमने पढ़ा होता है वो सब यहाँ पे हमको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। एंड इनका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है। एंशिएंट जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इनका अच्छा है। बट गर्मी बहुत है तो आप मेक श्योर करें अपने साथ पानी की बोतल रखें, क्योंकि ये अभी हम विंटर में आए तो भी हमको इतना गर्मी। एंड जो वैली ऑफ सेती है उधर तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील हो रहा था क्योंकि वो डीप थी। बट बाकी सब इतनी डीप नहीं और इतनी लॉन्ग भी नहीं है। वैली ऑफ सेती काफ़ी लंबी, सबसे लंबी अपन ने वही देखी है। हाँ, तो बाकी अच्छा है, बस बहुत गर्मी है, बहुत डस्टी है, तो अंदर ये लोग ज़्यादा अलाउ नहीं करते। कुछ सेक्शन ही खोला इन्होंने क्योंकि लोगों की ह्यूमिडिटी, डस्ट और उसके कारण पूरा वो ख़राब हो सकता है, तो फिर उन्होंने थोड़ा पार्ट खोला है ताकि हम एक्सपीरियंस कर सकें कैसे। बट अंदर भी इतना मैग्निफिसेंट, इतने पहले बनाते थे वो लोग, मतलब इतना सुंदर आर्ट होता था ना वो। एंड कुछ में जब कलर्स दिख रहे हैं एंड अंदर फिल किए हुए कलर्स, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे आपको चलना भी बहुत पड़ता है एंड गर्मी भी बहुत है, तो आप मेक श्योर करें कि कंफर्टेबल शूज़ पहन के आए एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग, मतलब लाइट कॉटन टाइप का कुछ पहन के आएंगे तो बेटर रहेगा। हमने एकदम विंटर क्लोथ्स पहने हैं तो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं ना पूरा ऐसा धुआं धुआं भी हो रहा है, डस्ट उड़ रहा है। बट हाँ, कैप भी लेके आना प्लीज़। तो आप इधर आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि सारे जो टूम्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे है। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि कौन सा ओपन है, कौन सा नहीं है, व्हीलचेयर एक्सेसिबल है कि नहीं है, एंड स्टेयरकेस क्या है, तो इन्होंने पूरा दिया हुआ है। हमने विजिट किया सेती 1 है ना, हाँ। एंड रामसेस 5 and 6, रामसेस 3 I don't know. 4 भी हमने किया। अच्छा। The best stone in Egypt, alabaster. Sankara. India? इंडिया। Not to meet me. Third color. Green. It's very soft, look like a gray. Where are you from? Italy. Malaysia. You can... Guardo, 1, 2, 3. That's why this temple has 2 names. Deir al-Bahari means the monastery, and the temple of Queen Hatshepsut. सो अभी हम आ गए हैं वैली ऑफ हमें देखना होगा। It wasn't normal, but the Queen Hatshepsut, she was marrying a king, and this king died. And then they look who will be the royal son. She come out from her chapel, you see? And the shrines in the middle. Take picture. The color is also here. That is the most preserved part in the temple with colors. Why their homes were up? Because it's located in the sea, to avoid the ebbs of the sea. And how we can know it was by Red Sea? The sea turtle only appears in the Red Sea. अभी हम आ गए हैं टेम्पल ऑफ हटशेपसुट में, एंड ये एक क्वीन के लिए बनाया गया। को ये क्वीन के स्टैचू दिख जाएंगे, आप देखेंगे कि ये क्वीन है बट स्टिल इनके बियर्ड है। वो रूल नहीं कर सकती थी बट इनको करना था, तो ये एक फेक बियर्ड लगाते थे। तो आपको सारे स्टैचूज़ में उनकी दिखेगा कि उन्होंने फेक बियर्ड लगाई है, ताकि वो दिखाना चाहते थे इस तरीके से कि वो किंग है, मतलब वो रूल कर सकती है, ऐसा नहीं कि उनको मैन बनना है। मेन थॉट ये था उसके पीछे। ये इनके सारे स्टैचूज़ है। पहले ये पूरे
गोल्ड और उसमें कवर्ड थे एंड जब सनलाइट आते थे तो बहुत सुंदर लगते थे, बट अभी तो काफ़ी कम हो गए हैं। तो टेम्पल ऑफ हटशेपसुट की जो टिकट है वो आपको पड़ेगी 440 इजिप्शियन पाउंड की, एंड यहाँ पे आप ये पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एडिशनल एक्स्ट्रा टिकट नहीं है, इसमें आप सब चीज़ें एक्सप्लोर। ये 3 लेवल पे बना हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आप तीनों एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइड के साथ रहेंगे तो आपको एक एक जो वहाँ पे कार्विंग्स किए ना वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ पाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। इसको इजिप्ट का मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल भी बोलते हैं क्योंकि ये बना ही इतना सुंदर है, एंड ये किंग ऑफ वैली के जस्ट पीछे बनाया गया है। एंड इधर से कर्नाक टेम्पल भी दिखता है, मतलब टॉप वहाँ पे गाइड हमको बताने की कोशिश कर रहा है बट मुझे तो नहीं दिख रहा है। वो बोल रहा है ये ट्रीज के भी बहुत आगे। वो मे भी हम अपने आईफोन में जूम करके देख सकते हैं। यस, लेकिन वो ऊपर से, आई थिंक ऊपर से दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि व्यू ब्लॉक हो रहा है ना यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, नहीं, यहाँ से नहीं दिखेगा, सॉरी प्रिक्सा। देखो गाइस, ये अभी भी मेरा नाम ढंग से नहीं लिख प्रिक्सा, पा रहा है। हमारी शादी को 3 साल हो गए गाइस। प्रिक्सा। तो अभी हम आ गए स्टैच्यूज ऑफ मेमनन। तो आप ये देखेंगे स्टैच्यू जो है, मतलब ये बैठी हुई आराम से हम्बलनेस शो कर रही है क्योंकि उधर से सनराइज़ करता है ना, सो उधर से गॉड की तरफ एक तरीके से रेस्पेक्ट है कि वी आर काइंड ऑफ हम्बल एंड वी रेस्पेक्ट यू। और बहुत ही जाइंट स्टैच्यू है, मतलब यार, मतलब इधर आके ऐसा होता है, फील होता है कि किस हिस्ट्री में आ गए, मतलब पुराने ज़माने में हम ऐसे घूम रहे हैं, मतलब एक तरीके से। और वैली ऑफ हाटशेपसुट में क्या हुआ था कि आसपास एरिया में यूनेस्को ने एरिया अपना जो है खाली करवा दिया था क्योंकि लोग वहाँ पे कॉफ़ी सेल कर रहे थे, तो साइट को बचाने के लिए भी है ना उन्होंने वो सब प्रिजर्वेशन चालू किया। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब चीज़ें प्रिजर्व हो रही है ना। तो अब हमको लेके आए ट्रेडिशनल इजिप्शियन फूड ट्राई करने के लिए। तो वेजिटेरियन में हमको ऑप्शन दिखा सैलेड है, ये शायद कर्ड वाली सैलेड है, फलाफल है एंड पीटा ब्रेड। फलाफल ज़्यादा काले नहीं है। ये थोड़े अलग लग रहे हैं। अपने ब्राउन देखे हैं ना, एकदम थोड़े गोरे गोरे देखे हैं। अलग है। एंड हमस भी है बट समझ नहीं आ रहा वो हमस है या नहीं है, एंड कोई समझा नहीं पा रहा है हमको, तो फिर डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो हमको जो लगा हमने ले लिया। लिमिटेड ऑप्शंस। यस। दुनिया कितनी छोटी है, घोड़ा गाड़ी वाले आदमी वापस मिल गया हमको यहाँ पे। नो वी डोंट वांट एनीथिंग, नो नथिंग। भाई परेशान कर देते हैं यार पीछे, ये ले लो वो ले लो, नहीं चाहिए भाई। कल हम बैठे, अभी वापस क्या बैठना उसमें, पीछे ही पड़ गया वो। और इतना छोटा है लक्सर कि वापस हमको मिल भी है। इतने घोड़ा गाड़ी वाले फिर भी हमको ये मिल गया। तो हम इधर पानी लेने आते हैं क्योंकि सुपरमार्केट में चीप मिलता है और रोड पे बहुत महंगा। उधर रेस्टोरेंट में हमको कितना, कांच की बॉटल का फैंटा का 150 इजिप्शियन दिरहम, जो कि 300 1 इजिप्शियन पाउंड, EGP। मैंने क्या बोल दिरहम, मोरक्को में दिरहम चल रहा था, प्रेक्षा कंफ्यूज हो रही है। सॉरी, 150 इजिप्शियन पाउंड का था, जो कि 10-15 रुपए की वो बॉटल आती है ना कांच वाली, पहले वाली, वो दे रहा था हमने। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे चोरी नहीं करते, हमने चोरी वाला कोई इंसिडेंट नहीं देखा, बट पैसा मुंह पे मांग लेंगे, राइट? जैसे लंदन में ऐसे फोन निकालते हैं वैसा चोरी नहीं है, बट हमने तो भी स्ट्रैप वाला पहना है। इजिप्ट इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री, स्टैच्यूज एंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी सारी स्टैच्यूज है यहाँ पे। तो अभी हम आ गए लक्सर टेम्पल में। लक्सर का मीनिंग क्या होता है? लक्सर इज़ मोर काइंड ऑफ अरेबिक वर्ड। लक्सर का मीनिंग होता है पैलेसेस। एंड ये जो टेम्पल है, जैसे आप इजिप्ट में दूसरे टेम्पल्स देखेंगे, दे वर बिल्ट फॉर वन गॉड और वन किंग। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय मैनी रूलर्स ओवर द सेंचुरीज। सो स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं लक्सर टेम्पल का, तो यहाँ पे है। और ये जो है इसका इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। लक्सर टेम्पल यहाँ पे है और ये जो पाथवे कनेक्ट करता है बाकी टेम्पल्स को, जैसे मड टेम्पल, एंशिएंट रिवर बैंक, खोंसू टेम्पल, कर्नाक टेम्पल, मोंटू टेम्पल, अमुंडा टेम्पल। कर्नाक टेम्पल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो होता क्या था पुराने टाइम में, यहाँ पे एक फेस्टिवल होता था, ओपेट फेस्टिवल। तो उस टाइम क्या करते थे, प्रीस्ट जो है स्टैच्यूज़ कैरी करते थे, अमुंद्रा, उनकी वाइफ एंड उनके सन की, फ्रॉम कर्नाक टेम्पल, फ्रॉम ये पूरा पाथवे क्रॉस करते थे और यहाँ पे लेके आते थे। इट्स मोर काइंड ऑफ रिचार्ज ऑफ द पावर एंड एनर्जी। एंड थोड़े से क्विक फैक्ट्स बताऊँ आपको, तो ये जो है पूरा पाथवे जो है 2700 मीटर का है। एंड इसके अंदर 2700 मीटर, 76 मीटर इन विथ। एंड इसके अंदर टोटल 1060 स्टैच्यूज है इन तीनों की, विच इज़ अबाउट राम स्टैच्यू, क्रेस फेनिक्स एंड एंड्रोस फेनिक्स। लक्सर टेम्पल की एक अच्छी बात यह है कि इट वॉज नॉट एवर एबेंडेंट। हुआ ये, जब फारोस ने लीव किया तब रोमन्स आए और उन्होंने इस पार्ट में, थोड़े से पार्ट में फोर्ट क्रिएट किया।
फिर जब रोमन्स चले गए तो उस टाइम क्रिश्चियंस आए और उन्होंने यहाँ पे चर्च क्रिएट किया। लेटर ऑन मुस्लिम्स केम एंड देन उन्होंने यहाँ पे मॉस्क क्रिएट किया। तो मतलब आप देखेंगे ओवर द टाइम लेयर ऑन लेयर कंस्ट्रक्शन हुआ है। बाकी वी वुड रियली सजेस्ट आप सनसेट व्यू में आएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पिलर्स पे देखोगे गोल्डन लाइट आ रही है और यहाँ पे अच्छे फोटोज़ आप क्लिक कर सकते हो और व्यू को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर गन्ने का जूस इतना फेमस है ना और मुझे बहुत पसंद है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। ये बड़ी ग्लास है 30 इजिप्शियन पाउंड की। टेस्ट करती हूँ, आई होप अच्छा हो। अच्छा है बट बहुत ठंडा है, मतलब बर्फ़ ज़्यादा डाल रखा है। भाई ये अली है ना घोड़ा गाड़ी वाला, वापस मिल गया है तीसरी बार पीछे ही पड़ गया भाई यार, समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होता कि कॉन्शियस माइंड में जो सोचते हैं ना, ज्यादा सोच रहे हो, मैं उसको नहीं सोच रही हूँ, बट आदित्य बार बार अली अली कर रहा है, बार बार वापस लग भी रहा था कि इतने घोड़ा गाड़ी देख रहा हूँ ना, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मुझे लग रहा था मिल जाएगा। ये पीछे से आया, बोला हे ब्रदर, ये सोचो ना हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो हमें मिलेंगे। ये देखो वापस आ गया है एक ब्रदर। नो नथिंग मैं परेशान हो गई, अब घर चलो प्लीज। ये घोड़ा गाड़ी वाले बहुत परेशान करते हैं यार सच में, और जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं यार, देख जा ही नहीं रहे। नो वी डोंट वांट एनीथिंग, नथिंग प्लीज लेट्स गो। सो ज़्यादातर लक्सर में घूमने की जगह ईस्ट साइड में है, बट हमारा जो एयरबीएनबी है वेस्ट साइड में है। तो होता क्या है कि इधर से उधर जाने के लिए जनरली अपन टैक्सी यूज़ करते हैं, बट आपको एक अच्छी चीज़, एक और ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। यहाँ पे एक बोट भी चलती है जो आपको ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट ले जाएगी। 25 EGP में लगती है, बहुत सस्ती है, ये इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि अगर इधर से उधर जाएंगे ना टैक्सी बहुत महंगी पड़ जाती है, बट ये 25 EGP बहुत इकोनॉमिकल है पर पर्सन। तो आपको इस लोकेशन से पिक करनी है, ये जो अल-करनाक इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तो यहाँ से आपको फेरी मिल जाएगी। ये तो मतलब और भी है, बट हमको ये थोड़ा लेजिट लग रहा है। एक्चुअल में क्या है ना, आप इधर वॉक करोगे ना नाइल इधर पाथवे पे, तो बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे बोट राइड, तो उनको नहीं जाना है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पॉट है, तो ये एकदम से ऊपर नहीं आएंगे, और यहाँ पे लोकल भी बहुत यूज़ करते हैं, तो मतलब हमें ये बहुत ट्रस्टेड लगा है, तो इसलिए हम ये वाली फेरी यूज़ करेंगे। एंड अब एक्सपीरियंस देखते हैं कि कैसा है। राइट। सो हमारी जो बोट राइड थी वो 10 मिनट की थी, बट मुझे Crowded तो बहुत थी। बहुत ज़्यादा क्राउड था, एकदम ऐसे फुल भरी हुई थी। बट जैसे हम बैठे थे और चालू हो गई थी तो अच्छा था। एंड 10 मिनट्स लगा, बट अच्छा था। मतलब अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आप इससे आ सकते लेकिन हैं। अगर आपको प्राइवेट एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर ये तो आपके लिए नहीं बनी हुई है क्योंकि हम लोग उधर से जब इधर आ रहे थे तो हमारे 250 EGP लग रहे थे, बट हम इसमें आए तो हमारा 50 में काम हो गया। मोस्टली हमको तो एक्सपीरियंस करना था कि इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो आप ये ले सकते हैं। बट हम बोलेंगे कि आप ईस्ट साइड में आप एयरबीएनबी ले तो बेटर है, क्योंकि वेस्ट में सिर्फ किंग्स ऑफ वैली एंड हाटशेपुर टेम्पल है, तो आप वो चीज़ टूर के साथ या गाइड के साथ भी विजिट कर सकते हैं। एंड उधर सारा अच्छा पार्ट है। यस यस तो अब चलते हैं, बाय।